दोस्तों अपनी वीडियो के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे रिसर्च में मिलती है एनडीबी नाम की एक कंपनी। ये कैलिफोर्निया का स्टार्टअप है और इन्होंने एक बैटरी बनाई है और इस बैटरी को लेके इन्होंने जो क्लेम्स दिए हैं वो माइंड बॉगलिंग है। इन्होंने बोला है कि हमारी नैनो डायमंड बैटरी 28,000 साल तक चल सकती है। तो इसका मतलब अगर आपने ये वाली बैटरी अपने रिमोट में लगाई तो हम खत्म हो जाएंगे, धरती खत्म हो जाएगी, मगर ये बैटरी आपके रिमोट को चलाती रहेगी। और यही नहीं दोस्तों, ये वाली कंपनी ने ये तक बोला है कि हमने 2 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक करे हैं इस बैटरी के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है एक डेमो देना आइडिया का और एक सक्सेसफुल डेमो देना जिससे कि ये प्रूव हो सके कि एक्चुअल में एक ऐसी बैटरी डेवलप हो गई है जो 28,000 साल तक चल पाएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये बैटरी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और क्या असलियत में ऐसा कुछ काम कर सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर इस कंपनी ने अगर ये सच में डेवलप कर ली है इस तरीके की बैटरी तो ये वाली कंपनी रातों रात मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी और दुनिया की एप्पल जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी अगर इन्होंने सच में कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है। दोस्तों सोचकर देखो, मैंने फोन लिया और ये वाला फोन मेरे को कंपनी से ही चार्ज मिला। मैंने इस फोन को 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल इस्तेमाल करा और मैंने इस वाले फोन को एक बार भी चार्ज नहीं करा। इस तरीके का कुछ बैटरी का एग्जाम्पल हमें एनडीबी में देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं बैटरी एक्चुअल में काम कैसे करती है। कंपनी तो इसको बहुत ही फ्लैशी तरीके से दिखा रही है, ये चीज वो चीज, बट जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है बेटा वोल्टेक्स का। अब बेटा वोल्टेक्स को आसान भाषा में आप समझो जैसे सोलर पैनल होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी तभी बनाता है जब उस पर सन की रेडिएशन पड़ती है। तो बेटा वोल्टेक्स के अंदर भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, वो आपका सिलिकॉन ही हो सकता है। अब जैसे ही आपका एक सिलिकॉन होता है और वो किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के टच में आता है या फिर उसके पास जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उसके 2 एंड्स बन जाते हैं, एक एंड पे रहते हैं होल्स और एक एंड पे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि उसके 2 टर्मिनल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेस करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट कंपनी तो इसको नए तरीके से प्रेजेंट कर रही है, मतलब पुराना माल नई पैकिंग में प्रेजेंट कर रही है। मगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था 1950 में इंट्रोड्यूस करा था डॉक्टर पॉल रैपपोर्ट ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर मटेरियल के पास में और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डिके। ये वाली कंपनी एक और बड़ा क्लेम कर रही है कि हमारी बैटरी, एक बैटरी की तो दिक्कत सॉल्व कर ही रही है कि हम लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग बैटरी दे रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ हम एक दूसरी दिक्कत भी सॉल्व कर रहे हैं, वो है हमारे न्यूक्लियर वेस्ट की। एक बार को तो दोस्तों मेरा मन हुआ, जब मैंने न्यूक्लियर वेस्ट शब्द सुना तो मेरा मन हुआ कि इस टॉपिक पे रिसर्च करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर ये बैटरी आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो भी जाती है तो कौन अपने फोन के अंदर एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके घूमना चाहेगा। बट स्टिल मैंने सोचा इस चीज को कंटिन्यू करते क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आगे और बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से माल निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है रेडिएशन को कंट्रोल में रखने के लिए, रेडिएशन के बीच में एज अ मीडिएटर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। वो वाला ग्रेफाइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही रेडियो एक्टिव हो जाता है और बस ये कंपनी उस रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट का यूज कर रही है अपनी बैटरीज बनाने के लिए। अब ये हम केमिस्ट्री के बेसिस पे समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। जिन लोगों ने आप में से केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो देखो, जो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट होता है उसके अंदर होता है कार्बन 14 जिससे बन जाता है नाइट्रोजन 14 और उसके बाद में फर्दर डिके में हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। मगर अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा ये कंपनी क्लेम कर रही है और इस कंपनी की वेबसाइट अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपनी बैटरी को डिफरेंट एप्लीकेशंस में बता रही है कि इस्तेमाल में लाई जा सकती है, चाहे तो वो हेल्थ केयर हो, ऑटोमोटिव हो, मोबाइल हो, आपके स्पेस इक्विपमेंट्स हो, इन सब में कंपनी का कहना है कि हमारी बैटरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मगर दोस्तों जब मैंने इस पे और रिसर्च करी और देखा तो कंपनी अभी जो बैटरीज बना रही है वो माइक्रोवॉट स्केल की है। एक माइक्रोवॉट स्केल की बैटरी कभी भी
एक बड़े ईवी को पावर नहीं कर सकती है। इनफैक्ट वो फोन को भी बहुत मुश्किल से पावर कर पाएगी। इवन तो रिसर्च में इन कंपनीज का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इन वाली बैटरीज का लाइफ साइकिल नो डाउट बहुत लंबा होता है। अगर वो 28,000 साल बोल रहे हैं तो नो डाउट ये वाली बैटरीज 28,000 साल तक लास्ट कर सकती हैं। बट जो इनका बैटरी आउटपुट है, जो इनका करंट आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, जिससे करेंटली तो भी लाइव एप्लीकेशंस में, फोन्स में, कार्स में ये वाली बैटरीज को नहीं देखने को मिलेगा। मगर एनडीबी कंपनी की रिसर्च से ज्यादा इस बैटरी को, इस तरीके की बैटरी को लेके मेरा ध्यान एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खींचा। वो है ब्रिस्टल बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसी बैटरी पे रिसर्च कर रहे हैं। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि इनकी बैटरी आने वाले 5,000 साल में अपनी 50% बैटरी कैपेसिटी खोएगी और बाकी वो 50% पे तब भी रहेगी। और ये हम इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी एक चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर आपने 100% पे चार्ज करा है तो 5,000 साल बाद उसका चार्ज 50% पे आएगा। तो इतने लॉन्ग टर्म में वो आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा सकती है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक लाइव डेमो भी टेस्ट करा था, जिसमें इन्होंने 2 बॉक्सेस बनाए थे, जिसको इन्होंने ड्रैगन एक्स बोला था, और ड्रोन की मदद से एक वॉल्केनो के टॉप पे रख दिया था, जिसमें यही वाली बैटरीज का इस्तेमाल करा था इन्होंने, डायमंड बैटरीज का। तो इसके बाद में इन्होंने क्या करा, उस वाले बॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके के सेंसर लगे थे, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर, उसके अलावा आपका वाइब्रेशन सेंसर, और जो टॉक्सिक गैसेस वॉल्केनो से निकल रही है वो वाला सेंसर। और ये वाली बैटरी का इस्तेमाल करके वो लोग अभी तक लॉन्ग टर्म में भी उस वॉल्केनो के क्या हो रहा है, कैसी गैसेस निकल रही है, इन सब पे उनकी रिसर्च चालू है। तो इसी के साथ साथ ये तो कहा जा सकता है कि ये वाली बैटरी का यूजेज आने वाले समय में आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइसेस होते हैं, हमारे सेंसर्स, हेल्थ केयर इक्विपमेंट में जो पेस मेकर होता है, बट मेरे को यह चीज नहीं पता कि कितने लोग अपने दिल के आसपास भी न्यूक्लियर वेस्ट जैसा मटेरियल रखवाना चाहेंगे। बट हाँ, उसमें लॉन्ग टर्म यूज इन चीजों का हो सकता है। मगर आप जहां कहीं पे देखो कि जो लिथियम की लाइफ साइकिल होती है वो होती है आपकी 5 से 8 साल, जिसमें आगे आपको उसे बार बार ही रिचार्ज करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई बैटरी टेक आ गया तो ये हमारे डिवाइसेस में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला। अगर ये चीज डेवलप हो भी गई एक बड़े स्केल में तो ये मेजरली यूज होगा सैटेलाइट्स के अंदर, जहां पे कि बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग बहुत पड़ता है। हो सकता है इसका इस्तेमाल हो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, हमारे तो नहीं, यूएसए के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसमें कि बैटरीज का खर्चा और बैटरीज की रिप्लेनिशमेंट का भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मगर दोस्तों एक चीज तो मैं पक्के तौर पे जानता हूं कि नासा वाले कभी भी ये वाली बैटरीज का यूज नहीं करने वाले, क्योंकि उनपे अपने बनाई हुई इतनी बेहतरीन बैटरी है और हमने उस पर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था। अगर आपने हमारा वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रही। दोस्तों इमेजिन करके देखो कि ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट और उसकी बैटरी ही खत्म हो गई है, तो यहां से हमें धरती से एस्ट्रोनॉट्स को भेजना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की बैटरी बदलने के लिए। और ये अपने आप में ही कितना खर्चे का सौदा है। तो इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि सैटेलाइट में भी वही बैटरी लगी हुई होती है जो हमारे फोन्स में लगी हुई होती है, या फिर AA AAA के सेल लगे हुए होते हैं? एक्चुअल में कौन सी बैटरी होती है सैटेलाइट के अंदर?